आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैथिली गुप्त की धरती पर अ, श्री रही सिंह जी की जो कृति केकई के राम का विमोचन हुआ है। मैं सोचता हूँ केकई के जो राम हैं वो साकेत के राम भी हैं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर रही सिंह जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक भारतीय वाङ्मय के उपेक्षित पात्रा केकई पर अपना एक ग्रंथ लाए और इतनी अच्छी पुस्तक है वो। चूँकि मैं साहित्य से जुड़ा हूँ, राम पर भी मैंने 1000 पृष्ठ लिखे हैं, 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हैं। तो उपेक्षित पात्र उर्मिला पर गुप्त जी ने लिखा, लेकिन केकई पर लिखना बहुत कठिन बात, क्योंकि केकई के नाम पर आप किसी महिला का नाम नहीं देखेंगे। इस प्रकार के उपेक्षित और साथ साथ उनका जो बहुत बड़ा अवदान है साहित्य को, जो सब वक्ताओं ने भी कहा कि उन्होंने राम को भेजा और वो आदिवासियों के बीच में रहे, वो भी बुंदेलखंड में रहे 12.5 वर्ष, और 14 वर्ष वनवास राम के लिए कुछ भी नहीं, जहाँ 18,000 वर्ष उन्होंने राज्य किया। देखिए, उस हिसाब से देखें तो मैथिली गुप्त कहते हैं, इसके पहले कि मैं बोलूं, उन्होंने कहा कि तुमने ही मुझे पाला, और जब एक केकई बार बार कहती है कि मैं अपराधीन हूँ, संचालक महोदय ने कहा है, तो वो कहते हैं राम, हे मात मुझको करो ना यूं अपराधी, मैं सुन ना सकूंगा बात और आबादी। क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी? वास्तव में राम केकई के महल में ही रहते थे और केकई ने उनका लालन पोषण किया। और जो कहा जा रहा है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। कहते हैं लोग, मंथरा ने उसका दिमाग घुमा दिया, और इस प्रकार का त्रेता युग में क्या हो सकता है, क्योंकि केकई रणनीतिकार थी। इस पर रही सिंह जी मुख्यमंत्री के मीडिया रणनीतिकार हैं। वो दशरथ के साथ अयोध्या की रणनीतिकार थी। वो उसी दशरथ उसे सलाह करते थे प्रत्येक युद्ध के लिए, दूसरी रानियों से नहीं। और जो उनको जो 2 वर मिले, आपको पता ही है। एक बार दशरथ मरणासन्न अवस्था में हो गए थे देवासुर संग्राम में, तो लोग जो लोकोक्ति में कहते हैं कि उसने रथ में अपना हाथ लगा दिया। ऐसी बात नहीं है। वो जब घायल हो गए तो युद्ध करके वो उनको बचा के लाई। और दूसरी बार उनको जब एक बीमारी हो गई थी उनके अंगूठे में, इस प्रकार की बीमारी कि या तो वो घोंघा से ठीक हो सकती थी या कोई उसका खून पी ले। अब देखिए, और वैद्य ने कहा जो खून पिएगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो यह केकई थी जिन्होंने उनका वो अंगूठे का विषाक्त रक्त पिया। मैं सोचता हूँ हो सकता है ये पुराणों की गाथा हो, लेकिन पुराणों में दोनों दिए हैं, और रही सिंह जी ने शायद इनका इसमें उल्लेख नहीं किया। तो ये भी एक दूसरे पार्ट में मैं सोचता हूँ। अब इस पर देखिए, रही सिंह जी ने शुरुआत कर दी है। एक बार साहित्य में कोई शुरुआत हो जाती है तो चलती रहेगी। अब केकई पे बहुत अच्छी और भी किताबें लिखी जाएंगी, और मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छा शुरुआत उन्होंने की है। और शायद रही सिंह जी भी और भी बहुत सी पुस्तकें लिखेंगे। मेरा बहुत ज़्यादा ना करके मैं तो यही कहूँगा, वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि उसने लो बस राम को वन भेजा। देखिए, जो जनता का जो सोचना है उससे परे बहुत साहित्यकार आगे नहीं जा सकते। इसलिए बार बार आप देखिए, जब हम केके की बात करते हैं तो राम का पूरा चरित्र सामने आ जाता है। और मैं अधिक वक्त ना रख के यही कहना चाहता हूँ कि साहित्यकार हर एक चरित्र को दूसरी दृष्टि से देखता है। और रही सिंह जी की जो पुस्तक है, साहित्य की दृष्टि से मैं कहूँ एक
बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक है, कहीं भी कोई बरतने की मिस्टेक नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, और भारत के बहुत ही श्रेष्ठ पब्लिशर वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। यहाँ पर साहित्यकार बंधु बैठे हैं हमारे, तो जो साकेत के राम है, मैं सोचता हूँ वही रहीस सिंह जी के भी राम हैं, और वही केकई के राम हैं। और केकई जैसी महान व्यक्तित्व हो सकता है कि व्यक्ति जीवन में कोई त्रुटि करता है, लेकिन मुझे भी नहीं लगता, जैसा कमिश्नर साहब ने कहा है, कि इस प्रकार त्रेता युग में ऐसा हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं फिर से लेखक को बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ, बल्कि मुझे विश्वास है कि पुस्तक पढ़ी जाएगी, सभी वर्गों में पढ़ी जाएगी, और विशाल रूप से लोकप्रिय होगी। रहीस सिंह जी को एक नई दृष्टि देने के लिए भारतीय वाङ्मय में, हिंदी साहित्य में, उसके लिए मैं फिर से बार बार बधाई देता हूँ। आप सभी को मेरा संक्षिप्त भाषण सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत